हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है। क्लॉक, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है क्लॉक है। ठीक है, सो क्लॉक क्या होती है हम ऑलरेडी जानते हैं। टाइम इन आवर्स, आवर्स कैसे होता है, टाइम में होता है। टाइम इन हाफ आवर्स, ठीक है, हाफ आवर्स में कैसे टाइम देखते हैं और उसको रीड करते हैं वो हम जानते हैं। एंड कैलेंडर, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा होगा बच्चों व्हाट वी विल लर्न, हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सो रीडिंग टाइम, टाइम को किस तरीके से रीड किया जाएगा। टेलिंग द टाइम, टाइम कैसे बताते हैं, क्वार्टर पास्ट में, हाफ पास्ट में एंड क्वार्टर टू। ठीक है, इस तीन तरीके से हम टाइम को बताएंगे। टेलिंग टाइम टू 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट में किस तरीके से टाइम बताते हैं। आवर्स इन अ डे, ठीक है, 1 आवर में, सॉरी, आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। राइट अ डेटा, डेट, सॉरी, डेट किस तरीके से लिखते हैं। एंड कैलेंडर, क्लियर है। ये सभी टॉपिक हैं बच्चों जो इस चैप्टर में आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। एज यू कैन सी बच्चों, पिक्चर आपको गिवन है यहाँ पर। बनी द रैबिट हैज़ पास्ड ही सेकेंड क्लास, ठीक है, बनी जो है एक रैबिट है, उसने अपनी सेकेंड क्लास को पास कर लिया है। द स्कूल रीओपन एट 7:30, ठीक है, उसका स्कूल कब ओपन होता है, 7:30 पे ओपन होता है, 7:30 पे इन द मॉर्निंग। बनी वॉक अप अर्ली, बनी जल्दी उठता है। टुक अ बाथ एंड ड्रेस वेल, वो जल्दी उठ के नहाता है और अच्छे से ड्रेस होता है। इट वॉज 7, ठीक है, 7 बज जाते हैं। वैन ही सेट एट द टेबल फॉर ब्रेकफास्ट, जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे बैठता है। ठीक है, क्विक बनी यू हैव ओनली 5 मिनट्स फॉर ब्रेकफास्ट, जल्दी करो बनी, तुम्हारे पास 5 मिनट्स हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ईट योर पेस्ट्री एंड ड्रिंक द मिल्क, अपनी पेस्ट्री खाओ और मिल्क ड्रिंक कर लो। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने कहा। वैन विल 5 मिनट्स एंड, 5 मिनट्स कब खत्म होंगे। ठीक है, बनी आज उसने पूछा। व्हेन द मिनट हैंड शैल मूव फ्रॉम 12 to 1, जब आपका जो मिनट हैंड है वो 12 से मूव होके 1 पे आ जाएगा, देन आपका 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। 1 into 5 इज इक्वल्स टू 5 मिनट। बनी रीच्ड स्कूल इन टाइम, ठीक है, वो अपने सही टाइम पे स्कूल पहुंच गया है। ही सॉ द बिग स्कूल क्लॉक, ठीक है, उसने स्कूल में बहुत बड़ी क्लॉक देखी। द आवर हैंड हैज़ क्रॉस 7, आवर हैंड जो है वो 7 को क्रॉस कर चुका है। बट हैड नॉट रीच्ड एट, बट वो 8 पर नहीं पहुंचा है। द मिनट हैंड वॉज एट 6, जो मिनट हैंड है वो 6 पर है, तो हम क्या करेंगे, मिनट हैंड 6 पर है, 6 लिख लिया हमने। ठीक है, और 5 मिनट्स का 1 पॉइंट होता है, 1 नंबर होता है 1, ठीक है, जो हमें डिनोट करता है। सो मिनट हैंड से हमने 5 मिनट से कंप्लीट मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद आंसर आया 30 मिनट्स, यानी कि 6 पे जब आपका मिनट हैंड होता है तो 30 मिनट होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है बच्चों। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द टाइम शॉन ऑन ईच क्लॉक फेस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लॉक के फेस गिवन है, तो जो भी टाइम आपको यहाँ पर शो किया गया है वो हमें लिखना है। जैसे हमारा आवर हैंड कहाँ पर है, 4 पर है, मिनट हैंड कहाँ पर है, 12, ठीक है, इट मीन्स 4 o'clock हो रहा है। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.00, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पर 9 पर है आपकी आवर हैंड, मिनट हैंड है आपका 12 पे, तो यहाँ पर 9 o'clock हो रहा है। यहाँ पे 5 पर है हमारा आवर हैंड, मिनट हैंड है 12 पर, इट मीन्स हमारे 5 o'clock टाइमिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हम टाइम को रीड करते हैं बच्चों और हम राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, टाइम आपको गिवन होगा रिटन में, आपको यहाँ पर हैंड्स ड्रॉ करने हैं। किस तरीके से करने हैं कि 12:30 हो, इट मीन्स आपका जो आर हैंड है वो आपका 12 पर होगा और मिनट हैंड आपका 6 पर होगा, क्योंकि 30 कब होता है, जब हम 6 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो हमारा 30 मिनट होता है, इट मीन्स यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 मिनट, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 और 6 की मल्टीप्लाई 5 से 30। ठीक है, सो 30 मिनट कहाँ पर होंगे, 6 पर होंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 3:30 टाइम बताना है, 3:30
इट मीन्स आपको आवर हैंड रखना है 3 पर, मिनट हैंड रखना है 6 पर, ठीक है। इस तरीके से आप इन टाइम को शो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों आपका रीडिंग टाइम। टाइम किस तरीके से रीड करते हैं, लेट्स सी। वी नो दैट अ क्लॉक टेल्स अस द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे, ठीक है। हम जानते हैं जो क्लॉक होती है वो हमें डे का एग्जैक्ट टाइम बताती है, क्लियर है। इट हैज़ 2 हैंड, उसके 2 हैंड्स होते हैं, द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। एक उसका आवर हैंड होता है स्मॉल वाला और बिग हैंड उसका मिनट हैंड होता है। द मिनट हैंड मूव्स फास्टर देन द आवर हैंड, जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से ज़्यादा तेज़ मूव करता है। इन 1 आवर में द मिनट हैंड गोज अराउंड द क्लॉक वंस, ठीक है। वो पूरी घड़ी में एक बार राउंड लेता है, ठीक है। वाइल द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट, और जो हमारा आवर हैंड है वो बस एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप टाइम देखेंगे, ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेलिंग द टाइम। टाइम किस तरीके से बताते हैं, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट एंड क्वार्टर टू। आप जानते हैं क्वार्टर पास्ट मतलब, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, ठीक है। हाफ पास्ट, हाफ का मतलब होता है यानी कि 60 मिनट होते हैं, 60 का हाफ कर देंगे तो 30 होगा, और 30 जहाँ पर होता है मीन्स हाफ पास्ट हो चुका है, 30 मिनट निकल चुके हैं। क्वार्टर टू, जब कोई भी क्लॉक होने में, जैसे कि 7 o'clock होने में, 4 o'clock होने में, 3 o'clock होने में जब 15 मिनट्स रह जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्वार्टर का मीन्स 15 है तो यहाँ पर भी क्वार्टर का मीन्स 15 है, बट यहाँ पर क्वार्टर पास्ट हो चुका है मीन्स 15 मिनट्स निकल चुके हैं। बट यहाँ पर क्वार्टर टू है, 2, इट मीन्स कि हमारे अभी 15 मिनट्स लेफ्ट हैं ये क्लॉक होने में। जैसे कि 2 o'clock है तो 2 पर होगा आपका आवर हैंड और 12 पर होगा मिनट हैंड। क्वार्टर पास 2, इट मीन्स आपका 2 पर होगा आवर हैंड, मिनट पर होगा, सॉरी मिनट हैंड होगा 3 पर, इट मीन्स आपका 2:15 हो रहा है, क्वार्टर पास्ट हो चुका है। हाफ पास्ट के लिए क्या बताएंगे, 30 मिनट निकल चुके हैं तो आपका मिनट हैंड जो होगा वो होगा 6 पर, ठीक है। और आपका जो आवर हैंड होगा वो होगा 4 और 5 के मिडिल में। क्वार्टर टू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो आवर हैंड होगा वो होगा 8 पर, जैसे क्वार्टर टू 8 है, और मिनट हैंड होगा 9 पर, ठीक है, क्योंकि 9 × 5 45, ठीक है। इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर गिवन है। आई होप क्लियर होगा बच्चों। लुक एट द टाइम शोन ऑन द क्लॉक, ठीक है। अब ऊपर जो टाइम गिवन है आपने उसे अच्छे से देख लिया है। द आवर हैंड टेल अस द आवर्स, ठीक है, आवर हैंड हमें आवर्स बताते हैं। एंड हैज़ बीन क्रॉस्ड, जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, जब वो 12 पर होती है, द टाइम इज द एग्जैक्ट आवर, ठीक है, यानी कि जब आपका मिनट हैंड 12 पर होता है और आवर हैंड किसी भी नंबर पर होता है तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग बताती है, शोन बाय द आवर हैंड, ठीक है, जो कि आवर हैंड बताता है जहाँ पर भी होता है। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3, द टाइम इज अ क्वार्टर पास द आवर, ठीक है। तो जब आपका मिनट हैंड 3 पर होता है तो क्वार्टर पास्ट होता है। व्हेन मिनट हैंड एट 6, जब 6 पर होता है तो वो हाफ पास्ट बताता है। जब आपका मिनट हैंड 9 पर होता है तो वो आपका क्वार्टर टू बताता है, टू नेक्स्ट आवर, ठीक है, नेक्स्ट आवर के लिए बताता है। क्लियर है इतना। आवर हैंड जहाँ पर भी होगा उसके नेक्स्ट वाले को बताएगा वो, क्लियर है। सो यहाँ पर आपकी बेसिकली एक्सरसाइज दी हुई है बच्चों, जो आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, जो भी अभी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़े हैं। राइट द टाइम इन ईच क्लॉक, ओके, नंबर्स एंड वर्ड्स, ठीक है, आपको नंबर्स में भी बताना है और वर्ड्स में बताना है। जैसे कि आपको फर्स्ट वाली क्लॉक फेस में देखना है, आवर हैंड आपका 1 पर है और मिनट हैंड 3 पर है, इट मीन्स आपका क्वार्टर पास्ट हो चुका है। सो क्वार्टर पास्ट कितना, 3, और यहाँ पर इस तरीके से 3:15 लिखेंगे वर्ड्स में, और हमने नंबर्स में भी लिख दिया। इसी तरीके से हाफ पास्ट 2 एंड क्वार्टर टू 8, क्योंकि जो आवर हैंड होता है उसके नेक्स्ट वाला आवर बताता है वो, ये यहाँ पर भी क्वार्टर टू 5 बता रहा है। इसी तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द आवर हैंड, यानी कि अब आपको टाइम गिवन होगा, आपको आर ड्रॉ करने हैं, यानी कि हैंड्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक करके भी दिखाते हैं, जैसे 10:15 है तो जो आर है वो कितना है, 10 पे होना चाहिए आर हैंड, मिनट हैंड आपका 15 पर होना चाहिए, सॉरी 3 पर होना चाहिए, क्योंकि 3 पर ही हमारे कितने मिनट होता है, 15 मिनट होता है। यहाँ पर 38 मीन्स हाफ पास्ट है तो आपका मिनट हैंड 6 पर होगा, आर हैंड आपका 5 पर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर
हैंड्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों टेलिंग टाइम टू 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में किस तरीके से आप टाइम बताते हैं, रीड करेंगे। There are 12 big division on the face of a clock। एक क्लॉक है, उसके ऊपर 5 इक्वल डिवीजन दिए हुए हैं, 12 इक्वल डिवीजन दिए हुए हैं। द नंबर आर इक्वली स्पेस्ड, उनके बीच में इक्वल स्पेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है। सो देयर आर 4 डिवीजन मार्क्ड मेकिंग 5 लेवल। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 डिवीजन दिए हुए हैं जो कि 5 के क्या कर रहे हैं, मेकिंग 5 इक्वल स्पेस बिटवीन वन नंबर एंड द नेक्स्ट। ठीक है, पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इनके बीच में 4 नंबर मेक है। ईच स्पेस इज इक्वल्स टू 1 मिनट। जो हर एक मिनट है, जो हर एक स्पेस है, ये 1 मिनट के इक्वल है। जो बिल्कुल स्मॉल से है ना, ये 1 मिनट के इक्वल होते हैं। सो 5 स्पेस मीन्स 5 मिनट, तो 5 स्पेस है, इट मीन्स 5 मिनट हुए। ठीक है, सो यहाँ पर लेट्स नाउ टेल द टाइम इन द फॉलोइंग क्लॉक्स यूजिंग द अबव फैक्ट्स। ठीक है, ऊपर वाले फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे टाइम बताएंगे। जैसे 5 o'clock हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 5:05 हो रहा है, 5 मिनट पास्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर 10 मिनट पास्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमने जो भी मिनट है, जो भी नंबर्स हैं, उनमें हमने क्या किया है, 5 की मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, हमने 1 की मल्टीप्लाई 5 से करी, 5 मिनट हो गया। जब 1 पे आपकी मिनट हैंड होती है तो आपके 5 मिनट होते हैं। अगर आपकी मिनट हैंड 2 पर है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 10 मिनट्स हो जाएंगी। यानी कि जब भी आपका मिनट हैंड 10 पर होगा तो आपके 2 पर होगा तो 10 मिनट्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसी के ऊपर बेस्ड है, मिनट के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। राइट द टाइम शोन ऑन द ईच क्लॉक गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइम बताना है। जैसे कि यहाँ पर 4 बज के कितने मिनट्स हो रहे हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो कितने मिनट्स हो रहे हैं बच्चों, 55 मिनट्स हो रहे हैं। 55 मिनट्स हो रहे हैं। सो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 o'clock होकर 55 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 10 o'clock होकर 55 मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 11 o'clock होने में 5 मिनट्स लेफ्ट हैं। सो आप यहाँ पर टाइम बताएंगे। नेक्स्ट है आपका आवर्स इन अ डे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, लेट्स रीड। So far we have learned that the hour hand takes 12 hours to move one around the clock once। ठीक है, यानी कि जो hour hand है वो पूरा मूव करने के लिए कितने आवर्स लेता है, 12 आवर्स लेता है। In a day hour hand moves around the clock twice। ठीक है, एक दिन में बच्चों hour hand जो है वो 2 बार मूव करता है। ठीक है, so there are 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 2 राउंड लेता है, और 12 इसमें क्लॉक डिवीजन होता है, तो इट मीन्स 24 आवर्स होते हैं हमारे 1 डे में। इट मीन्स 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, सो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। सो यहाँ पर हमने बता दिया कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द कैलेंडर। ठीक है, अ कैलेंडर इज अ पेज और सीरीज ऑफ अ पेज शोइंग द डेज। ठीक है, यानी कि जो कैलेंडर होता है वो या तो एक ही पेज होता है, सीरीज होती है, या फिर पेजों की जो कि शो करते हैं किसी डेज को शो करते हैं, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का। ठीक है, लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2023 के लिए अगर हम कैलेंडर देखें, यहाँ पर आपको 2024 का कैलेंडर गिवन है। ठीक है, जिसमें आपके पूरे ईयर के मंथ दिए हुए हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, 12 मंथ्स है, यानी कि हमारे 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, अब मंथ्स में डेज भी होते हैं। ठीक है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरे डेज दिए हुए हैं यहाँ पे वीक के, और कितने वीक हैं यानी कि कितनी बार आ रहा है संडे, वो भी यहाँ पे आपको गिवन है। सो इस तरीके से आपका कैलेंडर दिखाई देता है बच्चों। सो हम यहाँ पर रीड करेंगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं, एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर, और एक साल में 12 महीने होते हैं। ईच मंथ हैज़ अबाउट 4 वीक एंड फ्यू डेज। ठीक है, हर एक मंथ में 4 वीक होते हैं और कुछ दिन होते हैं, वो दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज मंथ, इन मंथ्स के अलावा
अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज, यानी कि अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर में 30 डेज होते हैं। एंड जनवरी मार्च में जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज, और इन सभी मंथ्स में 31 डेज होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों, फेब्रवरी हैज़ 28 और 29 डेज। फेब्रवरी ही एक ऐसा सिंगल मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। फेब्रवरी हैज़ 29 डेज इन वंस इन अ 4 ईयर। ठीक है, जो फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं वो सिर्फ 4 ईयर में एक बार ही आता है वो मंथ। ठीक है, दैट इज इन अ लीप ईयर, जो कि लीप ईयर में होता है। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज और 52 वीक्स एंड 2 डेज। जो लीप ईयर होता है उसमें टोटल 366 डेज होते हैं और वीक कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कंप्लीटली आपको बताया गया है। और नॉर्मली आपके ईयर में 365 डेज होते हैं। अनदर वे ऑफ रिमेंबरिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज एज फॉलो। ठीक है, यानी कि डेज में मंथ में कितने डेज होते हैं और कौन कौन से मंथ में डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, इनको याद रखने का एक तरीका अलग भी है। जैसे कि मेक अ फर्स्ट विद योर लेफ्ट हैंड, स्टार्ट फ्रॉम द नकल्स। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से आप अपने थंब हैंड को बंद कर लीजिए। ठीक है, सो ऑफ योर फिंगर द बम्प इज जनवरी। ठीक है, जो ऊपर बम्प उठा हुआ है वो जनवरी होगा। एंड द डिप इज फरवरी, जो डिप होगा यानी कि डाउन होगा वो आपका फरवरी होगा, जिसमें 28 या फिर 29 डेज होंगे। नेक्स्ट बम्प इज मार्च, नेक्स्ट वाला बम्प मार्च में होगा जिसमें 31 डेज होंगे। ठीक है, अप्रैल में इसी तरीके से आपको दिसंबर तक पूरे मंथ गिवन होंगे। यू हैव रीच द नकल्स ऑफ योर फिंगर्स, 4 फिंगर्स। ठीक है, 4 फिंगर्स के नकल्स को आपने काउंट कर लिया है। कंटिन्यू ऑन योर राइट फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। बम्प अगस्त 31 है, सितंबर में 30 है, इसी तरीके से आपको दूसरे हैंड में भी ये कंप्लीट करना है। तो ये एक और तरीका है कि आपको 30 डेज किस मंथ में है, 31st डे किस मंथ में, ये पता चलता है। ठीक है, सो राइट अ डेट। डेट किस तरीके से लिखते हैं? डू यू नो हाउ टू राइट अ डेट? क्या आप जानते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं डेट? वी राइट डेट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, डेट लिखने के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहले डेट लिखते हैं, एक स्लैंटिंग लाइन होती है, फिर हमें मंथ बताना होता है। ठीक है, कौन सा मंथ है, आप उसे नंबर्स में भी लिख सकते हैं और नेम में भी लिख सकते हैं। अगेन हमें स्लैंटिंग लाइन और देन हमें ईयर बताना होता है। ठीक है, सो किस तरीके से हम बताएंगे? आप स्लैंटिंग लाइन में लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपने स्लैंटिंग लाइन किया है, या फिर आप डॉट लगा के कर सकते हैं कि आपने डेट लिखा, डॉट लगाया, मंथ लिखा, डॉट लगाया और देन ईयर। ठीक है, 2 तरीकों से आप डेट लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 दिसंबर 2022 कैन बी रिटन एज 4 दिसंबर, यानी कि आपकी जब सिंगल डिजिट होती है तो ऑब्वियसली हम क्या लगाते हैं? 0 लगा देते हैं। पहले तो हमने डेट लिखी, मंथ लिखी और ईयर लिखा, और आप इस तरीके से डॉट लगा के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेट लिखनी होती है, देन मंथ एंड देन ईयर। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2023। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको 2023 के कैलेंडर को देखते हुए इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, लास्ट डे कौन सा था? सैटरडे था या संडे था, वो आपको बताना है। ठीक है, सो इसको आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।